Assalamu alaikum and welcome to my social media platforms. If you are watching on Facebook, YouTube, or TikTok, so welcome to the word of one word substitution. This is lecture number 1, and we are dealing with the one word substitution for government or systems. ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आप अगर competitive एग्जाम्स किसी भी competitive एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे. And if you wanted to improve your English, or if you wanted to use these words as a to improve your English language, so these words will also benefit for you. So the first word is anarchy. Anarchy का मतलब ये होता है कि वो गवर्नमेंट or a state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling system. Sorry. Anarchy. In an anarchic society, there is no centralized authority or government to enforce laws or maintain order. Anarchic society के अंदर कोई भी centralized government नहीं होती ताकि वो laws या अपनी जो executive या जो legislation है वो कर सके, बल्कि कोई भी एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं होती जहाँ पे बहुत सारी लॉलेसनेस होती है. अब दुनिया में ये कहा जाता है कि जो सोमालिया है वो एक अनार्किस्ट कंट्री है. सो आई होप के नाउ यू हैव क्लियर दिस वर्ड. दूसरा वर्ड है अरिस्टोक्रेसी. Aristocracy is a form of government in which power is held by nobility. So aristocracy basically is privileged ruling class or nobility. In aristocratic system, leadership and authority are typically inherited based on noble lineage or wealth rather than being determined by merit or election. अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो लीडरशिप या अथॉरिटी होती है वो इनहेरिट जो नोबल्स होते हैं या जिनके जो अमीर घराने होते हैं वो हुकूमत करते हैं. नहीं वो जब गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी नहीं होती थी तब ये अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम होता था, और ये तब होता था जब ग्रीक या अरिस्टोटल के ज़माने की ये बात है. उसके बाद ऑटोक्रेसी वर्ड ऑटोक्रेसी है, और इस वर्ड का मतलब है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर. अब नॉर्थ कोरिया की अगर मिसाल ले लें को, ताकि वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि ये वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो इंडिविजुअल या सिंगल इंडिविजुअल या जो स्मॉल ग्रुप है उनके हाथ में ये गवर्नमेंट होती है. उसके बाद है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन. अब ये जिस तरह से एक कुर्दिस्तान रीजन है इराक के अंदर, वो एक ऑटोनमस एक रीजन है जो कि सेल्फ गवर्नेंस या जब तक उनको फ्रीडम नहीं मिलती या कोई उनका फैसला नहीं होता, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर है, तो वो भी एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री है या रीजन है. उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि वो हुकूमत जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चलाते हैं, और बल्कि ना के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं. दूसरा वर्ड है डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी एक वो गवर्नमेंट है जहाँ पे बहुत सारी जो इलेक्शन होती हैं, इलेक्शन के ज़रिए जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हुकूमत करते हैं. दूसरा वर्ड है गेरंटोक्रेसी. A gerontocracy is a society or a state or group governed by old people. ये वो सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे बूढ़े लोग हुकूमत करते हैं. दूसरा वर्ड है केकिस्टोक्रेसी. अब केकिस्टोक्रेसी एक वो स्टेट होती है रन बाय द वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रपलस सिटीजन्स, यानी कि जो तमाम ख़राब लोग होते हैं, यानी कि जिनकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती, अनपढ़ होते हैं, मोस्ट करप्ट होते हैं, उनके ज़रिए
जो हुकूमत होती है उसको हम कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी भी कैकिस्टोक्रेसी से ही रिलेटेड एक वर्ड है, जो कि इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स के जरिए जो गवर्नमेंट चलती हैं उनको हम नियोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद वर्ड है ओक्लोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेस, यानी कि वो लीडर्स की गवर्नमेंट होती है जो अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत ज्यादा होती है। जी, अब दूसरा वर्ड है इस लेक्चर के अंदर। हम अब 11वां वर्ड कर रहे हैं और ये वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगार्की इज समथिंग दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके हाथ में कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर चाइना की बात करें या सऊदी अरबिया की बात करें, यूएई की बात करें, तो दीज आर द गवर्नमेंट्स दैट having control of a country or organization in the hand of सम ग्रुप ऑफ पीपल। अब दूसरा है प्लोटोक्रेसी। प्लोटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय वेल्दी, यानी कि वो गवर्नमेंट जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में होती है। उसके बाद वर्ड है सिक्युलर। अब सिक्युलर का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट जहाँ पे रिलीजन का कोई भी ताल्लुक ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है, यानी कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक आइन बनता है। लेकिन कुछ दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जिस तरह से तुर्किया है, यूनाइटेड स्टेट्स है आई थिंक, और उसके अलावा इंडिया है। इंडिया के आइन के मुताबिक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि वहाँ पे रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं होगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो होगी वो प्योर लोग चलाएंगे, आई आई मीन कि वो लोग चलाएंगे जिनका रिलीजन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। दूसरा वर्ड है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड, यानी कि जहाँ पे बादशाहत होती है, जो किंग और क्वींस के जरिए गवर्नमेंट चलती है। अब आखिरी वर्ड है इस लेक्चर नंबर 1 का, जो कि रिलेटेड था गवर्नमेंट और सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि थियार्की, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, यानी कि वो गवर्नमेंट जो मैन ऑफ गॉड, मतलब चर्च, जिस तरह से चर्च होता है, या फॉर एग्जांपल अगर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर हमारा बड़ा मौलाना साहब है, अलामा साहब है, उनको अगर गवर्नमेंट दी जाए तो वो थियार की गवर्नमेंट कहेगी, कहलाएगी।